हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आप लोग को बताया था नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, अपन लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड सेशन जो है वो अभी बचा हुआ है, वो भी अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वोकैबुलरी की। देखो यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी स्पेसिफाई आप लोगों को कर रखा है, लेकिन वोकैबुलरी के अलावा आप लोगों को एक वर्ड और दे रखा है। वो क्या है, वो दे रखा है यहाँ पे एंटोनिम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे इस वाले सेशन के अंदर हम लोग ऑप्शन वाइज जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स करेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ना सिर्फ वर्ड्स बल्कि उन वर्ड्स की स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग भी आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के क्या आता है, आप लोगों के कई बार स्पेलिंग की जो एरर है वो भी आ जाती है। आप लोगों को एक वर्ड दे रखा होगा और सीधे से आप लोगों से पूछा गया होगा कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड की जो स्पेलिंग कर इस वर्ड के ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसके अंदर जो वर्ड की स्पेलिंग है वो सही दे रखी है। ठीक है ना, तो आप लोग को स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है, आप लोग को जो वर्ड है उस वर्ड का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी लिखा है। वोकैबुलरी के अंदर अपन लोग सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम्स नहीं करेंगे, अपन लोग मार्क करेंगे एंटोनिम्स। मैं आप लोगों को इसके साथ ही बहुत सारे सिनोनिम्स जो है वो सिनोनिम्स भी करवाते हुए जाऊंगा। तो आप लोगों को किससे रेडी होना है, आप लोगों को रेडी रखना है आप लोगों का पेन और कॉपी। ठीक है ना, जहाँ पे आप लोग जो भी वर्ड्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड्स आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए अपन लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग के वोकैबुलरी वाले सेशन से। और वोकैबुलरी के अंदर अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंटोनिम्स। यस, तो हमारे पास यहाँ पे पहला वर्ड आता है। पहला वर्ड आप लोग के पास क्या है, पहला वर्ड है हमारे पास फास्टिडियस। ठीक है ना, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो क्या है, वो है फास्टिडियस। ठीक है, तो देखो फास्टिडियस के अंदर हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं सिनोनिम्स की। ठीक है, कि भाई सिनोनिम्स क्या होते हैं। पहले तो इसका मीनिंग, इसका जो मीनिंग है उसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आप लोग का नखरेला। ओके, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है नखरेला। नखरेला का मतलब क्या हो गया, जो कि क्या करे, जो कि हर बात के अंदर नखरे दिखाए। अरे यार, जो कि क्या करे, जो कि हर बात के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकाले। ठीक है ना, कि नहीं इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। चाय में चीनी कम है, चाय में दूध ज़्यादा है, चाय के अंदर पानी ज़्यादा है, कुछ भी। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करते हो, हर बात के अंदर जो बंदा क्या करे, हर बात के अंदर जो बंदा कोई ना कोई कमी निकाले या हर बात के अंदर जो कुछ ना कुछ नखरे दिखाए, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं फास्टिडियस। इसके अगर अपन लोग सिनोनिम्स की अगर अपन लोग बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या 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 होते हैं, इसके सिनोनिम्स होता है स्क्वीमिश, स्क्वीमिश। ठीक है ना, और क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, और इसका सिनोनिम हो सकता है आप लोग का फजी, FUSSY फजी। या फिर इसका सिनोनिम जो है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आप लोग का चूसी। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आप लोग के सिनोनिम्स। ठीक है ना, अब देखो कोई बंदा जो है वो बंदा क्या कर रहा है, वो बार बार क्या कर रहा है, वो बार बार है ना जैसे नखरे दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या वो कोऑपरेटिव होगा? जी नहीं, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट करने वाला नहीं होगा। वो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी नॉन कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव, जो कि क्या करे, जो कि बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करे। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है, सॉरी इसका जो एंटोनिम है, इसका क्या, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या, इसका एंटोनिम हो जाएगा कोऑपरेटिव। इसका एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोऑपरेटिव। और फजी, फजी क्या हो जाएगा, फजी हो जाएगा इसका सिनोनिम। मतलब क्या, मतलब कि सिमिलर वर्ड। ठीक है ना, फजी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका सिमिलर वर्ड। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड और देखा है एडजस्टेबल, तो देखो इसका ध्यान रखना। एडजस्टेबल जो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग विच can be adjusted, something which can be adjusted। ओके, या जिसको क्या करा जा सके, जिसको एडजस्ट करा जा सके, जिसको एडजस्ट करा जा सके। ओके, तो ये क्या है, ये खुद एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ये खुद एडजस्ट नहीं होगा, ये खुद एडजस्ट नहीं होगा। क्या होगा, कोई और बंदा आकर के इसको एडजस्ट करेगा। जैसे मेरे पास क्या एडजस्टेबल सीट है, तो एडजस्टेबल सीट का मतलब क्या हो गया, सीट जो है वो खुद एडजस्ट नहीं हो सकती, मैं उसको एडजस्ट करूंगा अपने अकॉर्डिंग। इसलिए आप लोग का फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका एंटोनिम नहीं होगा। इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका सेकेंड वाला है। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या दे रखा है, फिर दे रखा है आप लोगों को एक्सप्लिसिट। ओके, आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को सेकंड वर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों को एक्सप्लिसिट। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिट की बात करते हैं तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट।
ओके, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट, या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज क्लियर। कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या हो, जो कि बिल्कुल क्लियर हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं डायरेक्ट या फिर क्लियर। तो इसका जो एंटोनिम है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज इनडायरेक्ट। जो भी चीज क्या हो, जो कि इनडायरेक्ट हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं एल्यूसिव। तो एक्सप्लिसिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का एल्यूसिव। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आप लोगों को जो वर्ड्स दे रखे हैं क्या दे रखा है? एक तो आप लोगों को दे रखा है एम्बाइडेक्सट्रस, एम्बाइडेक्सटरस। ओके, तो एम्बाइड एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप लोग को क्या देखा है? एम्बाई दे रखा है। एम्बाई का मतलब क्या होता है? एम्बाई का मतलब होता है बोथ। एम्बाई कभी भी दे रखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ, ठीक है ना। तो एम्बाइड एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? समबडी हु कैन राइट, somebody who can write with both the hands, with both hands, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे तो हम लोग डिजिटल बोर्ड की बात कर रहे हैं। अगर डिजिटल बोर्ड नहीं होता, अगर मेरे पास पीछे व्हाइट बोर्ड होता, तो मैं आप लोगों को दोनों हाथों से लिख करके बताता, ठीक है ना। ये क्वालिटी है जो मेरे में भी है। आप लोगों ने अगर वो दे रखा है, आप लोगों ने अगर 3 इडियट्स देखी हुई हो, तो 3 इडियट्स के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, 3 इडियट्स के अंदर भी क्या था? 3 इडियट्स पे भी देयर वाज अ पर्सन, वायरस नाम था उनका, और वायरस जो है वो क्या करते हैं? वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। ओके, वायरस की क्या थी? वायरस की क्वालिटी थी कि वो क्या कर सकते थे? वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, ठीक है। समझ में आया? ओके, फिर आप लोगों को क्या दे रखा है? फिर आप लोगों को दे रखा है एम्बिगुअस, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एम्बिगुअस की, तो एम्बिगुअस हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया एम्बिगुअस। ओके, तो ये क्या होता है? ये होता है समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड, समथिंग okay, which can be understood, which can be understood in more than one way. ओके, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप लोग एक से ज़्यादा तरीके से समझ सकते हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं एम्बिगुअस, ठीक है ना। फिर आप लोगों को क्या दे रखा है? फिर आप लोगों को दे रखा है एल्यूसिव, ठीक है ना। आप लोगों को क्या दे रखा है? आप लोगों को दे रखा है एल्यूसिव, एल्यूसिव। ओके, तो एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब होता है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, ठीक है ना। क्लियर? एल्यूसिव का मतलब कहता है, एल्यूसिव का मतलब होता है मिस्टीरियस। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इसका एल्यूसिव। फिर आप लोगों को क्या दे रखा है? फिर आप लोगों को दे रखा है इम्यून। नेक्स्ट जो वर्ड है वो इम्यून दे रखा है। इम्यून का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी इम्यूनिटी, कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना के अंदर क्या है? कोरोना के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो? वो स्ट्रांग हो, ठीक है। तो इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब होता है सेफ। इम्यून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेफ। और इसका जो एंटोनिम है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोगों का वल्नरेबल। ओके, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी इजीली अफेक्टेड। ओके, विच कैन बी इजीली अफेक्टेड। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्या हो? जो कि इजीली अफेक्ट हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने अफेक्ट लिखा है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है दुष्प्रभाव। और एक होता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रभाव, ठीक है। जैसे कि दुष्प्रभाव क्या होता है? अफेक्ट। तो अफेक्ट जो होता है वो अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसका ध्यान रखना। और इफेक्ट जो है वो इफेक्ट क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा इसका प्रभाव। अब यहाँ पे आप लोग को एक टर्म और दे रखा है आप लोग को वीक। तो वीक किसका एंटोनिम होगा? वीक एंटोनिम होगा स्ट्रॉन्ग का। ओके, वीक किसका एंटोनिम होगा? वीक एंटोनिम होगा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग का, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर हम लोग बात करते हैं वल्नरेबल की, तो वल्नरेबल के लिए आप लोग और कौन सा यूज कर सकते हो वर्ड? आप लोग और यूज कर सकते हो वर्ड प्रोन, PRONE, प्रोन टू, या फिर वल्नरेबल टू, ठीक है ना। प्रोन टू या फिर क्या हो जाएगा? या फिर हो जाएगा आप लोग का वल्नरेबल टू, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। इम्यून का क्या हो जाएगा? इम्यून का हो जाएगा वल्नरेबल। इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, विच इज सेफ, ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है? जो कि सेफ है, या फिर समथिंग विच इज व्हाट, विच इज सिक्योर, ठीक है। सेफ या फिर सिक्योर। समझ में आया? तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स करे। देखो यहाँ पे आप लोग को दिए हुए तो केवल 3 ही क्वेश्चन है। एक फासिलियस दिया हुआ है, एक एक्सप्लिसिट दे रखा है और एक इम्यून दे रखा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 3 वर्ड्स नहीं करे। हम लोगों ने यहाँ पे कम से कम भी 15 वर्ड्स है, उन 15 वर्ड्स को अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो वोकैबुलरी वाला सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। प्लीज़ मुझसे जुड़ी रहिए। देखिए अपन लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि हमारे को और कौन कौन से वर्ड्स है वो दिए हुए हैं। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्या आता है? वो आता है हमारे पास ब्लीक।
ठीक है ना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास ब्लीक। क्लियर। तो हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, हम लोग अगर बात करते हैं ब्लीक की, है ना। तो ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग जो कि क्या हो, जो कि बहुत ज़्यादा डल हो, ठीक है ना। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्या हो, जो कि बहुत ज़्यादा डल हो, ठीक है ना। जो कि क्या हो, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाए, ठीक है ना। या फिर क्या अपन लोग और किसका यूज़ कर सकते हैं, और अपन लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बैरन का। ओके, बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब होता है अनउपजाऊ, अनउपजाऊ, ठीक है ना। बैरन लैंड होता है, अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग जिसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है, अपन लोग कोई भी चीज़ इस पर उगा नहीं सकते, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं अनउपजाऊ, ठीक है ना। तो ब्लीक जो है, ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब होता है डल या फिर बोरिंग या फिर बैरन। तो इसका जो सिनोनिम है, इसका सिनोनिम तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम तो हो जाएगा आप लोगों का डल। और इसका जो एंटोनिम है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट। ओके, इसका एंटोनिम जो है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट। क्लियर। फिर आप लोगों को क्या दे रखा है, फिर आप लोगों को दे रखा है वेनरेशन। अगर हम लोग बात करते हैं वेनरेशन की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट। ओके, वेनरेशन का मतलब क्या होता है, वेनरेशन का मतलब होता है रेस्पेक्ट, या फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप लोगों का रेवरेंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेवरेंस, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और वो जो वर्ड है, वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होता है आप लोग का वेंजेंस। ओके, आप लोग का जो वर्ड है वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होता है आप लोग का वेंजेंस, ठीक है ना। तो अगर आप लोग वेंजेंस की बात करते हैं, तो वेंजेंस के लिए आप लोग किसका यूज़ करेंगे, वेंजेंस की जो स्पेलिंग होती है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वेंजेंस की स्पेलिंग होती है VEN। आप लोगों के लिए इसकी जो स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। VENGEANCE, VENGEANCE, वेंजेंस। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं वेंजेंस। और वेंजेंस जो है, वेंजेंस का मतलब भी क्या होता है, वेंजेंस का मतलब भी होता है आप लोग का रेस्पेक्ट, ठीक है ना। फिर हम लोग के पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है हमारे पास फियर। तो देखो फियर जो है वो, फियर तो क्या हो गया, फियर तो आप लोग का बिल्कुल एक ऐसे ही वर्ड दे रखा है। फियर का मतलब क्या होता है, फियर का मतलब होता है टिमिड, ओके, या फिर स्केयर, ठीक है। तो ये अपन लोग का कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है। रेवरेंस, रेवरेंस जो है वेनरेशन का क्या हो जाएगा, रेवरेंस हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है ना। रेवरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है आप लोगों को रिमोर्स, ठीक है ना। अगर आप लोग रिमोर्स की बात करते हैं, तो रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है आप लोग जो बदला लेने की भावना होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विंडिक्टिव, ओके, विंडिक्टिव। या फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यूनिटिव, ठीक है ना। या फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पनिशेबल, ठीक है ना। या फिर रिमोर्स का मतलब और क्या हो सकता है, रिमोर्स का मतलब हो सकता है यहाँ पे दैट बदले की भावना, रिवेंजफुल, रिवेंज, ओके। तो आप लोग का वेनरेशन जो है, इस वेनरेशन का एंटोनिम जो है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोगों का डिसरेस्पेक्ट, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्लियर, सुनना है आप लोगों को, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या दे रखा है, फिर आप लोगों को दे रखा है वेग, ओके। क्या दे रखा है आप लोगों को, वेग। देखो एक तो होता है वेग, और एक क्या होता है, एक होता है वोग, VOGUE, वोग, ओके। वेग और वोग दोनों की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा सेम लगती है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं, ओके। अगर आप लोग वोग की बात करते हैं, तो वोग क्या होता है, वोग इज फैशन, ओके, या समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज इन ट्रेंड। ऐसी कोई भी बात जो कि अभी क्या है, जो कि अभी ट्रेंड में चल रही है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं वेग, ठीक है ना। और उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं वोग। और अगर आप लोग वेग की बात करते हैं, तो वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्या हो, जो कि हो आप सॉरी। तो हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, हम लोग अगर बात करते हैं वेग की, तो वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, ठीक है ना। तो वेग का मतलब क्या हो जाएगा, वेग का मतलब हो जाएगा नोन, या फिर वेग का मतलब क्या हो जाएगा, वेग का मतलब हो जाएगा शेडी, ओके। ये दोनों जो वर्ड्स है, ये दोनों वर्ड्स तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों वर्ड्स हो जाएंगे आप लोगों के सिनोनिम्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखा है, यहाँ पे आप लोगों को देखा है क्लियर। ये जो क्लियर है, ये क्लियर क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है ना। जो क्लियर है वो क्लियर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या दे रखा है, नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, ओके। फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग के नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों को गिवन है, वो नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का इनएविटेबल, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनएविटेबल। अगर हम लोग इनएविटेबल की बात करते हैं, तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच
कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप लोग क्या नहीं कर सको, जिसको आप लोग अवॉइड नहीं कर सको। जैसे कि क्या, अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर क्या जाएगा, एग्जाम्पल के अंदर जाएगा दैट इज इनएविटेबल, दैट इज इनएविटेबल। ओके, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग कभी भी डेथ को क्या नहीं कर सकते, हम लोग कभी भी डेथ को एविटेबल नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। फिर अगर आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनएविटेबल जो है, इनएविटेबल का मतलब क्या हो गया, इनएविटेबल का मतलब हो गया ऐसी कोई भी बात जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको हम लोग अपन लोग अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको अपन लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एंटोनिम जो है, इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोगों का अवॉइडेबल। इसका जो एंटोनिम है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोगों का अवॉइडेबल। ये हो जाएगा आप लोगों का एंटोनिम। ठीक है ना। बाकी आप लोगों को अननेसेसरी दे रखा है। अननेसेसरी का मतलब होता है समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट नहीं हो। इनसेपरेबल, जिसको आप लोग सेपरेट नहीं कर सके। और फिर क्या दे रखा है आप लोग को, दे रखा है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन का मतलब होता है जो कि क्या, विच इज अनश्योर। ओके, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज व्हाट, विच इज नॉट श्योर, विच इज नॉट श्योर, जिसकी अपन लोग क्या नहीं कर सके, जो कि अपन लोग जिसकी श्योरिटी जो है वो अपन लोग श्योरिटी नहीं दे सके, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं अनसर्टेन। क्लियर है, डन एवरीबॉडी। आगे बढ़े, आगे आप लोग के 4 वर्ड्स आप लोग को और दिख रहे हैं, और अपन लोग बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स अपन लोग करने वाले हैं। जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ, देखते रहिए, अपन लोग और भी वर्ड्स करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और जो नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो है आप लोग का इंसोलेंट। ओके, अगर हम लोग इंसोलेंट की बात करते हैं तो इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेसिवली बोल्ड। क्या होता है इसका मतलब होता है एक्सेसिवली बोल्ड, जो कि क्या हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो। ठीक है ना, जो खुद को ज्यादा एक्सेस में समझता हो। या फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रेजन। ठीक है ना, ब्रेजन। ओके, ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन का मतलब होता है इडियोटिकली ब्रेव। ओके, इडियोटिकली ब्रेव। देखो, ब्रेव जो होता है, ब्रेव क्या होता है, ब्रेव एक पॉजिटिव वर्ड है। या बोल्ड होना, बोल्ड भी क्या एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन क्या होता है, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि कब हम लोग ब्रेव से एक है ना ब्रेजन की तरफ बढ़ गए। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है बहुत तेज है ना गाड़ियां चलाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये वाली बात भी देखी होगी कि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, 12 साल के, 13 साल के, 14 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, और वो लोग क्या चलाते हैं, वो बहुत ज्यादा रैश गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज्यादा रैश ड्राइव करते हैं वो लोग। ठीक है ना, ऐसे मतलब वो कुछ समझते नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं को ही सब कुछ आता है, उन्हीं को ही गाड़ी चलाने आती है, सामने वाले को गाड़ी चलाने आती ही नहीं है। तो वो जो एक्ट होता है, उस एक्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, उस एक्ट को अपन लोग बोलते हैं ब्रेजन एक्ट। या फिर वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का इंसोलेंट। ठीक है ना, इंसोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इंसोलेंट का आप लोग का एंटोनिम, जो एंटोनिम है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोग का हम्बल। ओके, इंसोलेंट का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम्बल। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉडेबल की। तो लॉडेबल का मतलब क्या होता है, लॉडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी। ओके, लॉडेबल का मतलब क्या होता है, लॉडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का मतलब क्या होता है, प्रेज वर्दी का मतलब होता है समथिंग जो कि क्या हो, जो कि शाबाशी के लायक हो। किसके लायक हो, शाबाशी या फिर तारीफ के लायक, तारीफ के लायक, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं लॉडेबल। ठीक है ना। फिर आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट का मतलब होता है नाइव। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट का मतलब होता है नाइव। ओके, जो कि क्या है, जो कि बिल्कुल ऐसे बेखबर है, दीन दुनिया से उसको कुछ फर्क ही नहीं है। ठीक है ना, मालूम नहीं पड़ रहा। ठीक है, नाइव अपन लोग आगे और करेंगे, जिसका ध्यान रखना। ठीक है ना। और इंसोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इंसोलेंट का मतलब हो जाएगा आप लोगों का क्या, ये हो जाएगा प्राउड। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज सिनोनिम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सिनोनिम इसका। ठीक है ना, तो ब्रेजन हो गया, या फिर क्या हो गया, या फिर प्राउड हो गया, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये इंसोलेंट के सिनोनिम्स है। ठीक है, एक मिलता जुलता वर्ड होता है इसका, जो मिलता जुलता वर्ड है वो भी अपन लोग करते हैं। देखो क्या वर्ड होता है वो भी अपन लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ताकि मेरी जो स्क्रीन है वो स्क्रीन थोड़ी सी क्या हो जाए, थोड़ी सी साफ हो जाए। ठीक है, और ये जो हमारा एक नया वर्ड है, वो एक वर्ड है, एक तो इंसोलेंट यहाँ पे दे रखा है, एक हमारे पास वर्ड होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास इंसॉल्वेंट। ठीक है ना, एक जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास इंसॉल्वेंट। तो अगर आप लोग इंसॉल्वेंट की बात करते हैं, देखो इंसोलेंट और इंसॉल्वेंट बहुत मिलते जुलते वर्ड है, केवल यहाँ पे वी का ही वो है, वी का ही डिफरेंस है। ठीक है ना, वी और एन, वी का।
इंसोलेंट और इंसॉल्वेंट दोनों बहुत मिलते जुलते वर्ड है। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज एक्सेसिवली बोल्ड या फिर क्या हो वो जो बहुत ज्यादा ब्रेजन हो, प्राउड हो, ठीक है ना, घमंडी हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं इंसोलेंट। और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैंकरप्ट, ठीक है ना। इंसॉल्वेंट का मतलब कहते हैं बैंकरप्ट, जो कि बैंकरप्ट हो जाते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। फिर आप लोगों को क्या देखा है? फिर आप लोगों को देखा है अर्बन। अब देखो अर्बन का जो एंटोनिम है वो रूस्टिक भी हो सकता है और रूरल भी हो सकता है, लेकिन अर्बन का अपन लोग यहाँ पे सिंस अपने को दोनों ऑप्शन दे रखे तो हम लोग किसको मार्क करेंगे? हम लोग मार्क करेंगे रूरल को। अर्बन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब होता है सिटी लाइक, और रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब होता है आप लोग का कंट्री लाइक, कंट्री या फिर विलेज। कंट्री का मतलब क्या होता है? कंट्री का मतलब विलेज होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। कंट्री का मतलब क्या होता है? कंट्री का मतलब विलेज होता है, कंट्री या फिर विलेज लाइक। ओके, रूस्टिक, रूस्टिक का मतलब क्या होता है? रूस्टिक का मतलब होता है प्लेन, PLAIN, प्लेन। देखो जो लाइफ होती है लाइफ रूस्टिक है, इसका मतलब क्या क्या? बहुत हम्बल लाइफ है, बहुत प्लेन लाइफ है। ओके, प्लेन या फिर हम्बल या फिर वेरी मच जनरल, कोई भी शो ऑफ जो है वो शो ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन जो है, इस अर्बन का मतलब क्या हो जाएगा? इस अर्बन का मतलब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोगों का रूरल। फिर आप लोगों को देखा है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बेइज्जती, ठीक है ना, ह्यूमिलेट होना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अशेम्ड, या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिराइडेड, DERIDED, डिराइडेड। या फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल्ड। ओके, तो इसका जो एंटोनिम है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोग का, सॉरी, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आप लोग का डिग्निटी, ठीक है ना। इसका जो एंटोनिम है क्या हो जाएगा? डिग्निटी, ह्यूमिलिटी और डिग्निटी। कोई ह्यूमिलेट होता है तो क्या होता है? वो बेइज्जत होता है। ओके, ह्यूमिलिटी का मतलब कहता है, इसका मतलब होता है बेइज्जत होना, बेइज्जत, ठीक है ना। और डिग्निटी का मतलब कहता है? डिग्निटी का मतलब होता है आप लोग का इज्जत, या फिर इसका मतलब कहता है? इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट, या फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था आप लोगों का वेनरेशन। आप लोगों ने बस इस ये पढ़े हुए यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स ये रहे, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का क्या? ये हो जाएगा आप लोग का वेनेरेशन, वेनेरेशन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड विच इज व्हाट, विच इज रैपिडली। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का रैपिडली, रैपिडली। रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है? रैपिडली का मतलब होता है वेरी वेरी फास्ट। ओके, रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ है वो क्या चल रही है? वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं रैपिड। ओके, या फिर अपन लोग रैपिडली के लिए और किसका यूज़ कर सकते हैं? और एक वर्ड हो सकता है आप लोग का क्या? और एक वर्ड हो सकता है आप लोग का क्विकली, ठीक है ना। रैपिडली के लिए आप लोग और कौन से वर्ड का यूज कर सकते हो? आप लोग और वर्ड का यूज करते हो क्विकली का, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा सा वर्ड मेरे को मिला है, वो होता है क्या? वो होता है प्रॉन्टो। क्या होता है? वो होता है प्रॉन्टो, PRONTO, प्रॉन्टो। या फिर आप लोग चाहो तो और एक वर्ड यूज कर सकते हो, दिस इज विच इज प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली। देखो ये क्या लिखा है? ये लिखा है प्रॉन्टो, PRONTO, प्रॉन्टो। और क्या लिखा है? और एक लिखा है आप लोग को प्रॉन्टली, ठीक है ना। और आप लोग और किसका यूज कर सकते हैं? स्पीडली का भी यूज कर सकते हैं। तो रैपिडली का जो एंटोनिम है वो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इसका स्लोली, ठीक है ना। स्लोली जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आप लोग को वर्ड दे रखा है, वो दे रखा है आप लोग को सीक्रेटली, ठीक है ना। तो सीक्रेटली का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली के लिए आप लोग और कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? देखना, हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं आर्केन, ARCANE, आर्केन, ठीक है ना। सीक्रेटली के लिए आप लोग किसका यूज कर सकते हो? आप लोग यूज कर सकते हो आर्केन का। या फिर आप लोग किसका यूज कर सकते हो? आप लोग यूज कर सकते हो क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन। ओके, आर्केन या फिर क्लैंडस्टीन, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है विच इज व्हाट, विच इज सरप्टिशियस, ठीक है ना। एक जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास सरप्टिशियस। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले ही, और आप लोगों को या फिर आप लोगों ने कॉपी जो है वो कॉपी भी कर लिया होगा। आप लोग आराम से बाद में भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड और आता है, वो जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? वो हो जाएगा आप लोगों का वर्ड सीक्रेटली। ओके, तो सीक्रेटली के लिए अपन लोग और किसका यूज़ करते हैं? अपन लोग यूज़ करते हैं सरप्टिशियसली, सॉरी ओके, हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं सरप्टिशियस का, सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली का। ओके, तो सरप्टिशियसली जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोग का सीक्रेटली। सुन रहे हैं आप लोगों को? आई होप आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों को नए सिखाए हैं। क्लैंडस्टीन आप लोगों को सिखाया, आर्केन आप लोगों को सिखाया। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी वोकैबुलरी है जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर आते हैं, शायद हम लोग जनरल इसका यूज़ नहीं करते,
ठीक है ना। आप लोगों को ये सारे के सारे वर्ड्स है बार बार आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, आप लोगों को एंटोनिम्स सिनोनिम्स के अंदर ये सारे वर्ड्स है वो मिलेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ केवल एंटोनिम्स तक सीमित नहीं है, ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम्स तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आप लोगों के ओवरऑल वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है ना, जहाँ पे आप लोग और भी ज्यादा बहुत सारे नए वर्ड्स जो है, नए वर्ड्स आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। तो बस अपन लोग आज इस सेशन को करते हैं कंक्लूड, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन है वो हम लोग यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ से ही अपन लोग कंटिन्यू करेंगे अपन लोगों का नेक्स्ट सेशन, और उसी के अंदर हम लोग और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू पीपल, थैंक यू, आप लोग मेरे साथ यहाँ पे बने रहे। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने वीडियो जो है वीडियो पूरा का पूरा देखा। आप लोग अपने घर पे रहें, जस्ट कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम दिस कोरोना पैंडेमिक। जस्ट आप लोग अपना क्या रखेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बहुत अच्छे से आप लोग का ध्यान रखना। बाय बाय।